बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टेज। यहाँ पर आज आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में किस्त भुगतान पद्धति। किस्त भुगतान पद्धति जो हमारा चैप्टर है, वहाँ पर हम उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। ये एक अलग क्वेश्चन है। अभी मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था किस्त भुगतान पद्धति का, जहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से समझाया था, कैसे-कैसे पंजी प्रविष्टि होती है, कैसे-कैसे खाते बनते हैं। आपने उसमें सब कुछ कवर किया था, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये चैनल के अंदर विजिट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उससे थोड़ा-सा अलग है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको फिर नोट कर लीजिएगा। श्री आतिश चतुर्वेदी ने 1 अप्रैल 2014 को एक मशीन किस्त भुगतान पद्धति पर खरीदा। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को 5,000 रुपये विक्रेता सोहन एंड कंपनी को दिए जाते थे, जिसमें 5% ब्याज शामिल है। इस प्रकार का भुगतान 5 वर्ष तक किया गया। मशीन पर क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास निकाला गया है। तो रोकड़ मूल्य निकाले तथा विक्रेता के पुस्तकों में ब्याज संदेह खाता खोलिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो नगद मूल्य है वो नहीं बताया कि कितने रुपए में खरीदा गया है। बस ये बताया गया है कि उस समय 5,000 की किस्त 5,000 का 1 रुपये दिया गया विक्रेता को, 5% जिसमें ब्याज शामिल है। इसी तरह से 5 वर्ष तक इतना रुपए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ब्याज शामिल रहेगा। तो ब्याज कितना रहा, मूलधन क्या रहा, वो हमें अलग अलग जानना है। ठीक है, जिसके लिए एक छोटा सी गणना करनी पड़ती है, ब्याज की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि कैसे होगा। अब 5,000 5 वर्ष तक दिया जाएगा, तो 5 पंचे 25,000 रुपये टोटल ये प्राइस है। आप ये ऐसे ही बता सकते हैं। अब चूंकि इसमें ब्याज शामिल है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें सिंपल है कि जो किस्त है उसमें गुणा कर देना है दर बटे 100 प्लस दर। ठीक है, तो जैसे कि किस्त है 5,000, दर है 5%, और 100 में उस 5% की दर को जोड़ेंगे तो वो 105 होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 5,000 को 21 से भाग देना है, तो भाग देने के बाद आपका जो पहला इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो होगा 238। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में 5,000 की किस्त में इस 238 रुपये को काटेंगे, तो आपको उसका मूल्य मिल जाएगा। उस समय का जो किस्त भुगतान हुआ था वो 4,662 रुपये नगद थे, और उसमें 238 रुपये ब्याज थे। दोनों मिलाकर लो 5,000 रुपये हुए थे। अब इस साल फिर से 5,000 की किस्त देना है, लेकिन पिछले साल का लागत कितना था, 4,762 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो अभी का मूल्य कितना निकल रहा है, 9,762 रुपये। मतलब इतना पैसा हमने चुकता किया, समझ लो 2 साल में। लेकिन अभी 5,000 पर जो ब्याज शामिल है वो निकालना है, तो अब कुल राशि पे निकलेगी ब्याज। ठीक है, जो पहला पटाया गया था और दूसरा भी मिला करके 9,762 रुपये पर। यहाँ पर फिर से आप 5% निकालेंगे तो दूसरा निकला है 465 रुपये। फिर क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है आपका 9,762, उसमें इसको काट देंगे, तो आपको 2 सालों का लागत पता चल गया 9,297 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5,000 में इस 9,297 रुपये को जोड़ेंगे लागत को। अब आपको नया पता चल गया तीसरे साल का 14,297। इस पर फिर से 5% निकालना है, 5/105 करके, तो आपका निकला 681 रुपये। फिर आपको पता है 14,297 में इस 681 को काटना है, तो अब अगले साल की लागत आपको पता चल गई 13,616। इसको लाएंगे, इसमें से 5,000 जोड़ेंगे, जो कि होगा 18,616। फिर से 5% की दर निकालेंगे, जो कि निकला 886, जो कि यही 18,616 में घटेगा। ये आया चौथे साल का शेष। इसमें फिर 5,000 जोड़ेंगे, टोटल करेंगे तो 22,730 रुपये हो रहे हैं। वहाँ पर फिर 5% निकालेंगे तो 1,082 रुपये आया। इसको इस लागत में घटाएंगे तो अगला है हमारा 21,648 रुपये। ठीक है, इस तरह से अगर आप केवल इंटरेस्ट को शो करना चाहें, तो इस तरह से आप एक कॉलम तैयार कर लेंगे फॉर्मेट विवरण के रूप में। ठीक है, जहाँ पर आप बताएंगे कि ईयर कौन कौन से रहे, 18 से 19, और फिर 17 से 18, 16 से 17, 15 से 16 और 14 से 15, जहाँ पर 5-5 हज़ार की किस्त दी गई थी इंस्टॉलमेंट के रूप में।
जहाँ पर इंटरेस्ट कितना निकला, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये आपका पूरा इंटरेस्ट है। तो कुल रुपये 25,000, कुल ब्याज की राशि 3,000, सबको जोड़ने पर 352 रुपये हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो लागत मूल्य था सबका अलग अलग, वो हमारा इतना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट में उनको लिख सकते हैं अलग अलग, जो आपने वहाँ पर निकाला। ठीक है, केवल जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मशीन खाता बनाना है, तो जब भी यंत्र खाता बनता है, याद रखिएगा, किसी भी यंत्र को लिया गया है, तो यंत्र का अगर आप खाता बनाते हैं तो उसमें आपको ह्रास शो करना रहता है यंत्रों पर। कभी भी मशीन खाता बनाए थे आप, 11 में भी बनाए थे, यहाँ भी बनाएंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ह्रास की राशि को शो करना होता है, लागत में काटना होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है टू सोहनलाल कंपनी से उधार खरीदे थे ना 21,648 रुपये का। ठीक है, ह्रास खाता को लिखेंगे, इसका 21,668 का 10%, 21,64 होगा। दशमलव बाद अगर 8 होता है तो बच्चों इनको बढ़ा के 65 कर सकते हैं, क्योंकि इसका 10% इतना हो रहा है। दशमलव बाद 5 से अधिक होना, इसको बढ़ा के 65 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 21,65 लिखा गया है, जो कि लागत में घटेगा। तो 21,648 में 21,65 को हम काटेंगे। ठीक है, तो 8 में 5 गया 3 बचा, और 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और 5 में 1 जाएगा 4, 11 में 2 जाएगा 9, और 1 का 1, 19,483। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 19,483 रुपये शेष ले गए। ठीक है, तो इस समय उस कंपनी का नाम लिखना है। नगद खरीदते तो बैंक से लिखना होता यहाँ पर, या तो रोकड़ खाते से। ठीक है, जिसको आप कैश कहते हैं। तो याद रखिए कब क्या लिखना है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कभी कैसे लिख देते हैं। नगद है तो आप रोकड़ से या बैंक से बोलते हैं, नहीं तो फिर आपको उन व्यक्ति का या कंपनी का नाम बोलना है। तो उस कंपनी से ह्रास खाता को, दोनों को घटाने के बाद जो बचा उसको हम बोलते हैं शेष ले गए। ठीक है, दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये उतना ही होगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, 21,648। और इसी ज़्यादा राशि से दोनों तरफ इस तरह से लाइन खींच के बैलेंस कर लेते हैं, डबल लाइन खींच के। ठीक है, तो ये हमारा पहले साल का कंप्लीट हुआ। अगले साल ये जो शेष की राशि होती है उसी को बोलते हैं शेष लाया गया, और जितना है उस पैसे को लिख देते हैं। अब इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% हो जाएगा 1948। 10% मतलब इस संख्या के एक संख्या पहले दशमलव, तो लास्ट संख्या 3 है, 3 से पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका होगा। दशमलव बाद 5 से कम है तो कोई मतलब नहीं है, 1948 रुपये लिखेंगे। तो देखिए ह्रास खाता को 1948 लिखे हैं। अब ये 19,483 है, उसमें 1948 को काट देंगे, तो 13 में 8 जाएगा, 5 बचना चाहिए। ठीक, अब 7 में 4 जाएगा, 3 बचना चाहिए। 14 में 9 जाएगा, 5 बचना चाहिए। 8 में 1 जाएगा, 7 बचना चाहिए, 1 है। 17,535 आना चाहिए। आया है, देख सकते हैं आप, 17,535 आया है। शेष ले गए बोल रहे हैं इसको, और दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा जितना यहाँ पर है, और इसी राशि से दोनों तरफ इस तरह से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, दूसरे साल का कार्यविधि आपको समझ में आया। अब इस वाले शेष लेगा को फिर अगले साल बोलेंगे शेष लाया गया। ऐसा आपको 5 वर्षों तक करना है। हर बार यहाँ पर जो लागत है उसका 10% निकालेंगे। 10% मतलब लास्ट संख्या जो भी होगी इसकी, उसके पहले आप दशमलव लगा देंगे इस तरह से। तो 17,535 का 10% हो गया 1753.5। ठीक है, इसी तरह से फिर से ह्रास खाता को बोल करके लिखेंगे, काट देंगे। 53 को 54 कर लिया क्योंकि दशमलव बाद 5 था। ठीक है, तो फिर से घटाएंगे, शेष ले गए, फिर शेष लाया गया, फिर उसका 10% काटेंगे, शेष ले गए बोलेंगे, फिर शेष लाया गया, फिर उसका 10% काटेंगे। इस तरह से 5 वर्ष तक बोला है तो आप 5 वर्ष तक का करेंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ आपका मशीन का खाता। अब जो उद्धृत ब्याज है, ब्याज संदेह के लिए, वो आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक है, अब 5 वर्षों तक जब आपका वो मशीन खाता कंप्लीट हो जाए, मशीन अकाउंट, तो फिर आपको ये वाला देखना है और समझना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुल ब्याज की राशि को यहाँ पर शो करते हैं पहले तो टू सोहनलाल कंपनी से 3,352 रुपये कुल ब्याज की राशि थी, जो आपने अभी ऊपर एक तालिका हमने बताया था उसमें आपने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहला समय था, जो सबसे नीचे था उस तालिका में, उस समय का ब्याज था 1,082 रुपये। ठीक है,
उसको लिखा हमने। तो इस तरह से आपको लिखना है, उस कंपनी से ब्याज खाता को लिखना है, दोनों को घटाना है, घटाने के बाद जो बैलेंस होगा उसको शेष ले गए, उसी को अगले साल शेष लाया गया लिखना है। फिर से ब्याज खाता को बोल करके दूसरे साल का ब्याज लिखना है जो कि 886 था, दोनों को घटाना है, नीचे शेष लेकर बोलना है, उसको शेष लाया गया। फिर तीसरे साल का ब्याज लिखना है, फिर दोनों को घटाना है, जो बच्चा शेष ले गए, फिर शेष लाया गया। फिर चौथे साल का ब्याज दोनों घटाना है, फिर शेष लाया गया, फिर शेष ले गए। ठीक है, तो ये आपने पहली कार्यविधि में कर लिया है, जिसका आपने यहाँ खाता बना दिया। अब जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि ये कहाँ से बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, इनको मैं छोटा कर देता हूँ। इसी में ये ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, तालिका, जहाँ पर हमने लागत को मतलब जो पैसा बटाए थे वो लागत, हर महीने की किस्त और ब्याज को हमने अलग अलग लिखा है ना। तो तीन जितने भी 5 अलग अलग ब्याज है वो देख सकते हैं, जिनको भी हमने ब्याज खाते में इस्तेमाल किया। ठीक है, निकालने की पूरी पद्धति का प्रैक्टिस हमने यहाँ पर किया था। तो समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक, क्लियर है। इस तरह से आपका जो जो पूछा जाता है उतना आपको काम करना है। तो हमारे प्रश्न में हमें क्या क्या पूछा था, बोला गया था ब्याज संदेह खाता और मशीन खाता खोलिए, दोनों ही हमने खोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको ये उदाहरण नंबर 3 समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर नगद मूल्य नहीं दिया गया था। ठीक है, वो हमने निकाला। तो हर क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, क्वेश्चन को आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किसके हिसाब से कैसे बनाना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके वार्षिकी प्रणाली के साथ। ठीक है, बाकी तब तक मैंने जो जो बताया है उसको नोट कर लीजिए, और उसके आधार पर आप क्रियात्मक प्रश्न बना के देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बना के देखिए, ना बने तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।